हमें आपकी पानी पूरी की ठेला के खिलाफ शिकायत मिली है। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। मैं रोज गांव ताजा की सामान। गली। रमेश अपनी पानी पूरी की ठेला के पास बैठा है। पहले जहां ग्राहकों की भीड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा है। पहले तो इस ठेला के सामने खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। अब घंटों कोई ग्राहक नहीं आता। तभी उसका दोस्त राजू आता है। क्या सोच रहे हो रमेश? देख ही रहे हो राजू, गांव में लोग कम होते जा रहे हैं। जो जवान थे, सब काम की तलाश में शहर चले गए। हाँ, हमारे पड़ोस वाले रघु काका का परिवार भी पिछले महीने शहर चला गया। पहले रोज 100-200 प्लेट पानी पूरी बिक जाती थी। अब मुश्किल से 20-30 प्लेट बिकती हैं। फिर घर का खर्च कैसे चल रहा है? बस जैसे तैसे। लेकिन अब ज्यादा दिन ऐसा नहीं चल पाएगा। कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं। कुछ ना कुछ हल तो निकल ही आएगा। दोनों ही घर की ओर चल पड़े, कुछ न कुछ आस लेकर। मैं क्या कहता हूँ रमेश, क्यों नहीं तू भी अपना ठेला शहर में लगा दो? क्या बोलता है तू? और माँ क्या? माँ को अकेला छोड़ दूं? मेरे से नहीं होगा। और माँ इस जगह को कहीं छोड़कर जाने वाली भी नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा। सुन ले तू। माँ का ध्यान में रख लूंगा। तो एक बार सोच के तो देख, वो मेरी भी तो माँ है ना। मुझसे नहीं होगा दोस्त। मैं तो वहां किसी को जानता भी नहीं हूँ। तू चल पहले अंदर। रात के समय तीनों खाना खाने बैठे हुए थे, लेकिन रमेश मन ही मन शहर में काम करने की बात सोच रहा था। बेटा, रमेश खा क्यों नहीं रहा? देख राजू कैसे खा रहा है, बहुत दुबला भी हो गया है। माँ, ग्राहक बहुत कम आ रहा है। राजू बोल रहा था कि शहर में ठेला लगाना शुरू करूँ। वहां लोग भी ज्यादा होते हैं और कमाई भी अच्छी होगी। तो ये बात थी। तू मेरी चिंता मत कर। और रही बात पैसे की, तो मैं अपना कड़ा बेच के तुझे दे दूंगी। माँ, तू बार बार अपना कड़ा बेचने की बात क्यों करने लगती है? मेरे पास थोड़े पैसे हैं। मैं संभाल लूंगा। तू बस अपना ध्यान रख। चलो बाय रमेश, अब शहर में ठेला लगाने की तैयारी करो। कल ही तुम्हें निकलना है। आपने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। मेरा तो पेट भर गया। रमेश शहर पहुंच गया। वहां बड़े बड़े होटल और खाने पीने की दुकानें थीं। शुरुआत में किसी ने उसकी छोटी सी पानी पूरी की ठेली पर ध्यान नहीं दिया। क्या किसी को भी पानी पूरी पसंद नहीं है? गांव में तो एक दो आ जाता है। यहाँ तो एक भी नहीं आ रहे हैं। कि तभी बड़ी दुकान का मालिक आ जाता है। रमेश को अपने दुकान के सामने से अपना ठेला हटाने को कहता है। 2 कौड़ी के ठेले वाले दिखता नहीं है क्या? सामने कैफे है। अपनी खराब पानी पूरी खिलाकर मेरे ग्राहक को बीमार करना चाहता है। तो कल से तो मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। रमेश बस सुनता रह गया। उसका शहर का पहला दिन का अनुभव बहुत खराब रहा। रात को रमेश उदास होकर बोला, लगता है शहर में मेरी पानी पूरी नहीं चलेगी। तभी पास की चाय की दुकान वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटा, शहर में पहचान बनने में समय लगता है। हिम्मत मत हारो। मेहनत करने वाले का रास्ता भगवान खुद बना देता है। आपका धन्यवाद काका। उदास तो मैं हूँ, लेकिन मेरी अगली नए दिन जोश से होगी। ये हुई ना बात, हार मत मानो। अगले दिन रमेश ने और स्वादिष्ट पानी बनाया। उसने 5 अलग-अलग स्वाद रखे, खट्टा, मीठा, तीखा, पुदीना और हींग वाला। एक लड़की पानी पूरी खाने आई। मैया, एक प्लेट देना। जी बेटा, थोड़ा थोड़ा सभी फ्लेवर दे दूं? हाँ अंकल। पानी पूरी खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतनी स्वादिष्ट पानीपुरी मैंने कभी नहीं खाई। उसने अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही दिनों में रमेश की ठेली के सामने लंबी लाइन लगने लगी। इतना तीखा बनाइए कि मजा आ जाए। भाई, यही है वो नया पानीपुरी वाला। इसकी पानीपुरी का स्वाद कमाल का है। क्या आपका नाम रमेश है? हमें आपकी पानी पूरी की ठेला के खिलाफ शिकायत मिली है। शिकायत में कहा गया है कि आपकी पानी पूरी खाने के बाद कई लोग बीमार हो गए हैं और आपकी ठेला पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता।
नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। मैं रोज ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ और पूरी सफाई रखता हूँ। घबराइए मत, हम बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं करते। पहले पूरी जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही मिला तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर, इसके ठेले की जांच की गई। ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे कोई बीमार हो सके। उसे बुलाओ जिसने ये कंप्लेन की है। उसे तो अच्छा खासा फाइन भरना होगा, पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए और झूठ बोलने के लिए। कि तभी महेश आ जाता। कंप्लेन मैंने ही की थी। ये ठेला वाला मेरे सामने इतना मशहूर कैसे हो गया? अगर इसे नहीं रोका तो मेरे ग्राहक भी इसके पास चले जाएंगे। हेलो, यहाँ एक पानी पूरी वाला ठेला लगाता है। उसकी दुकान बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। कंप्लेन मैंने ही की थी। मुझे बस जलन होने लगी थी कि एक गांव वाला कहीं मेरी तरह एक दुकान न खोल। मैं भी एक ठेला वाला था और मैंने बहुत मेहनत की, फिर एक कैफे खोल लिया। मैं रमेश से माफ़ी मांगता हूँ। तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारा भी दुकान होगा। मैं फाइन भरने के लिए तैयार हूँ। दोबारा झूठ बोला तो सीधे अंदर कर दूंगा। चलो जाओ। चलो, सब ठीक हो गया।